हेलो, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम है मेरे चैनल में फिर से आपका। हम हाजिर हैं एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट जो हर को प्रॉब्लम होता है सर जी। ये बड़ी बच्चों को दिक्कत है उसमें वैलेंसी में, चाहे 9 के हो चाहे 10 के हो। सबको लगती है कि सर वैलेंसी कैसे निकलेगा और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। और जो संयोजकता का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है, जानना तो हर एक को ज़रूरी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या होता है। आज आपको कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट जो कि है संयोजकता को आपको बनाने आ जाएगा, निकालने की संयोजकता होता क्या और किस तरीके से डिफाइन होती है संयोजकता। संयोजकता इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम वैलेंसी बोल सकते हैं। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जो है आपको वो यहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैलेंसी आपने जो अभी तक वैलेंसी पढ़ा है, जो कि K11 पढ़े होंगे, आपके टीचर्स या शिक्षक को भी पढ़ाया होंगे कि K11 होता है। जैसे कि अगर अगर वैलेंसी की बात की जाए, जो कि क्लोरीन का 17 होता है, तो इसकी वैलेंसी होती हो KLM। इसमें 2 भरा जाता है, इसमें 8 और इसमें 7 भरा जाता है। सर वो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब ये कोबाल्ट का निकालने के लिए आता है, कॉपर का आता है 29 है, कोबाल्ट 27 है, तो सर ये लॉजिक नहीं लगती है। ये लॉजिक फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ये लॉजिक फेल हो जाता है। तो ये लॉजिक क्यों फेल होती है और क्या इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, वो ही तो आज जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई वीडियोस को स्किप बहुत ज़्यादा करता है, कोई देखना पसंद नहीं करता है। क्या है, बाद में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि आज सीखने का वक्त है, तो थोड़ा सा तो आपको कंसंट्रेशन वीडियो पर देना ही पड़ेगा ताकि आपको सीखना है। क्योंकि हर एक ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, वो याद रखिएगा। क्योंकि बिना कीमत का ज्ञान नहीं है। चाहे एनर्जी किसी भी रूप में आप इन्वेस्ट करें, लेकिन एनर्जी आपको वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ वर्क डन होगा। ये भी फिजिक्स का ही गुण है। आइए तो देखते हैं किस तरीके से फेल हो जाता है और कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है K11, वो जो कि है क्वांटम नंबर से डिफाइन होता है। क्वांटम हल्का फुल्का ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि 11 में बाकी चीज़ पढ़िएगा। क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है, जो कि ये बताता है सबसे पहले हमें कि अभी तक हम जानते हैं बोर्ड्स मॉडल के बारे में कि बोर्ड्स ने जो बनाया था कि किसी भी नाभिक के चारों ओर जो कि है, ये मॉडल हमारा बोर्ड्स का मॉडल है। किनका है? बोर्ड्स का मॉडल है, जिसमें इस तरीके से हमारा डिफाइन होता है। दिस इज द बोर्ड्स पेरिक मॉडल, है ना। नील्स बोर्ड्स ने दिया था, BOHRS बोर्ड्स मॉडल। हम पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन आज बोर्ड्स मॉडल की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि ये ऑर्बिट है। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट है, ऑर्बिट। बट हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। क्या चीज़? ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता सर। ऑर्बिटल जो कि होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप कहीं पर देखे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कि इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ इस तरीके से मूवमेंट किया जाता है। तो ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल हम एक्सप्लेनिंग जब 11 का वीडियो मैं बनाऊंगा, जब बनेगा, तो इसमें दोनों बहुत अंतर है, मैं आप दोनों में बता दूंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि ये जो डिफाइन करता है वो वेव के अनुसार करता है, लेकिन ये बिना वेव का होता है। ये 2D मॉडल है जो कि बोर्ड्स का दिया हुआ है। ये क्वांटम में डिफाइन करता है। जब हमारा क्वांटम फिजिक्स आया था तो वो डिफाइन हो गया कि ऑर्बिटल में चारों ओर ऐसे तो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन जो कि है अपनी कक्षा में करता है, लेकिन ये वाला मॉडल जो कि बताता नहीं, ये पूरे ऑर्बिटल के अंदर करता है और कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। जहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करता है उसका सल बन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क, थोड़ा याद रखिए, आपको ये काम देगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट में कि ये जो है डिफाइन किस तरीके से हुआ है। तो क्वांटम नंबर क्या बताता है वो देख लेते हैं। क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल का, जो अभी आपने देखा, वो उसमें कितनी एनर्जी लेवल होती है और वो एनर्जी कहाँ तक डिफाइन है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर जो कि है 4 तरह के होते हैं। हम डीपली बताते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के देख निकालना है। एक प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं क्वांटम नंबर्स। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मेरे लिए 11th की वीडियोज़ में जाना पड़ेगा आपको, जो कि ग्लोबल क्लासेज में आपको मिलेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा जो होता है वो होता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
और तीसरा होता है जो मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा जो होता है वो स्पिन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। अब हमें पढ़नी क्या है, हम इन दोनों को पढ़ना है, जो कि आप वो दोनों पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक को 11th में पढ़ना है तो मैं डिफाइन नहीं करूँगा, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल में क्या होता है कि मेन सेल के बारे में आपको पढ़ना है, जो आप जानते हैं। मेन सेल, मेन सेल में आता है KLMN आता है, दिस इज कॉल्ड मेन सेल, ठीक है। और एज़ोमेथल में जो आता है वो सब सेल के बारे में आता है। इस सब सेल के बारे में बताता है, सब सेल कितने होते हैं हर एक मेन सेल का, और इसकी जो कि आपको क्वांटम वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से डिफाइन होती है, जो कि ए का 1 होता है, एल का 3 का 4 का, और जो होता है 5 का होता है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, आपने सीखा। अब एज़ोमेथल जो कि है वो क्या बताएगा, आपने सीख लिया कि कितनी एनर्जी लेवल किसकी होती है। एनर्जी लेवल इस तरीके से जाता है कि KSLMN 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीजमेंट में जाता है, ओके। तो ये तो हुआ मेन सेल का। अब हम ये पढ़ेंगे कि मेन सेल का कितने सब सेल होते हैं। तो प्रत्येक मेन सेल का जो कि अलग अलग सब सेल है, जैसे के का देख लेते हैं। तो के का जो सब सेल है वो मान ली 1 है, खाली S, क्योंकि के का जो क्वांटम वैल्यू 1 है, और एल का जो क्वांटम वैल्यू वो 2 है, जिसका 2 इस तरीके से S और P आएगा, ठीक है। और इसका KLM है, इसका 3 है क्वांटम वैल्यू, तो आएगा S P और D आएगा। और इसका N है तो इसका क्वांटम वैल्यू 4 है, तो S P D F आएगा, और O का जो आएगा इसका 5 है, तो 1 2 3 4 5 S P D F, और G भी है, वो भी डिफाइन होता है, बट उसको दिया नहीं गया है क्योंकि यहाँ से तक ही डिफाइन हो जाता है। तो आपने देखा कि प्रत्येक ये मुख्य कक्ष है, मुख्य कक्ष है, ये मुख्य कक्ष का जो है ये उप कक्ष है, जो सब सेल होते हैं वो उप कक्ष होते हैं, उप कक्ष, इसको कक्षा बोलते हैं, उप कक्षा SP, ठीक है। आप पहले से याद रखिएगा कि S में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, P में आपको 6 इलेक्ट्रॉन, D में आपको 10 इलेक्ट्रॉन, और F में आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, वो याद रखना, ठीक है। तो इसे जल्दी से कॉपी पेन निकाल के नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ, राइट। थोड़ा फास्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम हटा देते हैं। तो आपने सीख लिया कितने किसके कितने कक्षे होते हैं, कक्ष होते हैं, उप कक्ष कितना होता है, मेंसल्स कितने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आज सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम फॉर्मूला वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लाते हैं। वैलेंसी से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए लाना पड़ेगा फॉर्मूलाज। तो 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, 5s है, 6s है, 7s है, और यहाँ से 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 6p है, और 7p है। यहाँ से 3d है, 4d है, 5d है, 6d है, और आपको यहाँ से आपको आराम से आ सकता है 4f और 5f है। तो ये अगर इसको कट ऑन कीजिएगा तो इस तरीके से आपको कट जाएगा, आप आराम से काट सकते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, बस सिर्फ काटना सीखिएगा कि काटा कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। इसीलिए तो लिखेंगे कैसे, तो देख लीजिएगा 1s, और इसको इस तरीके से बैक लिया जाता है। मान लो कि आप यहाँ से चलना शुरू किए हो और ये आपका पटना है और ये आपका डेस्टिनेशन है दिल्ली जाना है, तो हर एक बार आपको टर्न लेना पड़ेगा, बिना टर्न के आप नहीं आ सकते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हर एक बार टर्न लीजिएगा। तो 1s आता है फर्स्ट टर्न, फिर आपको 2s आएगा, फिर आपको 2p आएगा, फिर आपको 3s आएगा, 3p आनी चाहिए, 4s आएगा, फिर 3d आनी चाहिए, 4p आएगा, फिर 5s आनी चाहिए, फिर 4d आएगा, 5s के बाद 4d रिटर्न आएगा, 5p और 6s। इतने सारे हैं जो कि आप नाम से डिफाइन कर सकते हैं। तो सर आपका फॉर्मूला भी निकल गया और आप आराम से किसी पर सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मैग्नीशियम का निकालनी है,
मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है तो 1s यहाँ भरेंगे, ऐसे भरा जाता है 1s2 2s2 2p पर 6 3s पर 2 3p पर कितना, तो 6 2 8 2 10 12 हमारे पास, तो यहीं तक होगा, सॉरी है ना। तो यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया किसका, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इससे हमें किस सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन भरनी है उसका पता चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। और ये कुछ नया नहीं है सर, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको याद होगा कि ये जो क्वांटम वैल्यू जो के का है, तो के का सेल है और ये दोनों एल का सेल है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें 2 है, और ये जो कि है के एल एम का सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी प्रिंसिपल का ही है, प्रिंसिपल से ही आपको ये बना है किसका, एजीमुथल बना है, प्रिंसिपल का एजीमुथल होता है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तो हर एक बच्चा भर फिलअप कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए, इतने बड़े फॉर्मूलाज को किस तरीके से माइंड में रखा जाए जो कि कहाँ पर हमें याद रहे। तो मैंने इसको बहुत हांसू ट्रिक्स बनाया उसके लिए, आप ट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा किस तरीके से होगा। तो गेट रेडी हो जाइए कॉपी पेन के साथ। ट्रिक है कि एसएसपी ने 33 एसपी को बुलाया, क्या किया, बुलाया, कॉलिंग किया, ठीक है, बुलाया, कॉल नहीं किया, थाना में बुलाया, और 434 को कॉल किया, एसडीपी को, किसको, एसडीपी को, और 545 एसडीपी को ही जॉब से निलंबित कर दिया। इसको कॉल किया, फ़ोन किया, कॉल मतलब बुलाने, फ़ोन किया, इसको निष्कासित कर दिया, देखिए क्या कर दिया, इसे बाहर जॉब से निकाल दिया। गेट लॉस्ट, इसको हम गेट लॉस्ट बोल देते हैं, गेट लॉस्ट, ठीक है, सॉरी गेट लॉस्ट नहीं, इसको हम कहते हैं निलंबित किया, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंड किया इसे जॉब से। चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ तक सीख गए। अच्छा, ये कहाँ से आया वो दिखा देते हैं आपको कि एसएसपी कोई थाना में कोई पद है, एसपी पद होता है, ये मैंने खुद से बना दिया हूँ, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, और ये भी मनगढ़ंत कहानी बनाया हुआ है जो किसी यूज किया है। तो सबसे पहले देखिएगा तो 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, इतना सबको याद होता है। 33 एसपी आपको याद करना है, 434 और 545 को निलंबित किया, फ़ोन किया, और कोई मर्डर मिस्ट्री था जिसमें फ़ोन किया गया था, मतलब एक थाना में मर्डर हुआ, तो उसमें एसएसपी ने 33 को बुलाया, फ़ोन किया, 434 को, 545 को निलंबित कर दिया। तो ये ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है। एसएसपी ने बुलाया, फिर फ़ोन किया और सस्पेंड किया, इतने लोगों को। अब इस पर किसी को भी निकाल लीजिए, आप आराम से कूल डाउन होकर निकालेंगे। जैसे कॉपर को भी निकालना है, Cu29, तो हम जानते हैं किसका होगा, 1s2 2s2 2p पर 6 3s पर 2 3p पर 6 और 4s पर 2 और 3d पर डैश। तो 2 2 4 6 10 12 6 18 20 20 और कितना हमारे पास 9 है, तो 29। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा जो ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है, जो 1 है वो के का है, 2 जो है वो एल का है, ये दोनों एल का सबसेल है, और ये जो तीनों हैं वो एम का सबसेल है, और ये जो है वो एम का सबसेल है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, इसमें 9 6 15 2 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, कॉपर का 1 भी होता है क्यूप्रिक, और 2 भी होता है क्यू प्लस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे तो 2 वैलेंसी शो कर रहा है, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाले सेल को कहा जाता है वैलेंसेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि उसके पास एफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो हमारा एक वैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 18 भर सकते हैं, पॉसिबल है। क्यों भर आता है, रीजन आपको 11th क्लास में पता चलेगा, अभी मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। एक और, ये तो हुआ कॉपर का, ठीक है। हम किसी एक और का अपनी इच्छा अनुसार निकाल सकते हैं। आप कमेंट करना कि सर मुझे इसका प्रॉब्लम है,
तो जल्दी से मुझे मजा आएगा बताने में। जिंक का निकाल लेते हैं जो कि 30 होता है, तो उसका भी 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p/6 होगा, 3s² होगा, 3p/6 होगा, 33 sp है, 434 434 sd यहीं तक होगा, 2 और 3d पर हो जाएगा कितना है 10, इस तरीके से। तो अब देख लो k का है, ये दोनों l का है, a और m का है, और ये आपका n का है। इसमें 2, इसमें 8, इसमें 10, 6, 16, 2, 18 इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जिंक का कितना होगा 2 वैलेंसी होगा। तो ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और वैलेंसी भी है, वैलेंसी भी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, इट्स अ वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी जो कि है कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एटम्स का। तो आई होप कि आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा इस वीडियोज़ में। आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि सर किस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, कैसा हेल्प करूँ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स अलॉट, थैंक्स।